बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, रूल है, मेथड हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड, टेक्निक्स और algorithms फॉर obtaining approximate solution of mathematical problems। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस भी हमारा जो कोर्स है ना, ये ब्रांच ही है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे, मेथड होंगे कुछ। ठीक है, तो टेक्निक्स देखेंगे उनकी क्या है, कैसे है। ठीक है, एल्गोरिदम्स देखेंगे। ठीक है, ऑब्टेनिंग फॉर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कोई भी होंगे, हमने ये न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज़ करेंगे उन मेथड के ज़रिए जो हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा वो देखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं कि एरर हमारे पास क्या है। एरर होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, मतलब कि कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होगी हमारे पास। फ़र्ज़ किया, हम एग्जांपल है हमारे पास 50। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने कोई मेथड यूज़ किया। ठीक है, तो उसके ज़रिए हमने सॉल्यूशन निकाला, वो हमारा आया 48। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा आया 48। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास एरर कितना आया। ठीक है, तो 50 एग्जैक्ट माइनस 48 मीन्स कि हमारे पास 2 एरर जो है वो हमारे पास आया। ठीक है, तो उसके बाद एरर की कुछ टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है हमारे पास इनहेरिएंट एरर। ठीक है, तो ये देखते हैं, इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ एरर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ बिफोर फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन। ये इनहेरेंट एरर हमारे पास वो एरर होता है जो हम कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व कर रहे हो, तो उसके सोल्व करने से पहले ही हमारे पास जो एरर मौजूद हो वो होता है एरर, इनहेरिएंट एरर। ठीक है, it also arise when the data is obtaining from certain measurement of the parameter of the problem। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। ठीक है, एरर राइजिंग फ्रॉम मेजरमेंट्स आर बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर ले लें, वर्नियर स्केल ले लें, कोई ले लें। ठीक है, तो अगर तो उसमें पहले ही एरर मौजूद हो, ठीक है, हमने कोई चीज़ वैल्यू फाइंड करनी है, डायमीटर फाइंड करना है सिलेंडर का, या कोई चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर तो उसमें पहले ही एरर मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या होगा, इनहेरिएंट एरर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है लोकल राउंड एरर। ठीक है, सेकंड टाइप है लोकल राउंड एरर। The error that arise due to the process of rounding of during computations। अगर हम कोई वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हमारे पास आंसर आ गया, मतलब कि इशारिया में, पॉइंट में अगर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, तो वो हमने कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो जिसको हम लोकल राउंड एरर कह रहे हैं। ठीक है, तो फर्ज किया हमारे पास एक एग्जांपल है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये 22 पाई की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास होती है 2.1473। ठीक है, तो इसका लोकल राउंड एरर क्या होगा कि हमने लास्ट जो वैल्यू होती है ना, हमें बेसिकली हम पता क्या करते हैं, पॉइंट के बाद दो वैल्यू लेते होते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद तो हमारे पास अब देखें, अब हमने लोकल राउंड एरर फाइंड करना है, तो पाई पाई की वैल्यू 2.1473। ठीक है, ये तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर तो हमारे पास वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम क्या करते हैं कि पीछे वाली वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारे पास 3 है, ये 5 से लेस है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एरर फाइंड करेंगे, तो वो एरर कैसे फाइंड करते हैं कि एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं। तो एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू पाई की क्या थी, वो 2.1473 थी। तो राउंड ऑफ हमने जब किया तो वो हमारे पास क्या आई, 2.147। ठीक है, तो अब हमने एरर निकालना चाहते हैं, तो एरर हमारे पास कितना आया, 0.000003। ठीक है, अब इसकी 3 टाइप है, वो है ट्रंकेशन एरर। क्या है, ट्रंकेशन एरर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास ना सीरीज जो होती हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है, these type of error arise due to use of approximation formula in computation art by truncating the infinite series to some approximate terms। ठीक है, the study of this type of error is usually associated with the problem of convergence of infinite series। फर्ज क्या, हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है। ठीक है,
हमने पढ़ी हैं सीरीज़ काफ़ी सारी, ठीक है, जिनमें हमने बाइनोमियल सीरीज़ पढ़ी है ऐसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो एक सीरीज़ है हमारे पास 1x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x4/4 का फैक्टोरियल सो ऑन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस आगे इनका फैक्टोरियल, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास कि f(x) इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू ये चीज़ सीरीज़, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो हम देखते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो cos 2 इधर पुट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.999, आगे सोन इनको अप्रोक्सीमेट मीन्स के हम अगर देखा जाए तो इनको सोल्व करके जो हमारे पास बचेगी ना वैल्यू वो आएगी 0.999, ठीक है। या इस तरह कर लें कि हमारे पास cos 2x जो है वो हमारे पास वैल्यू देता है 0.99999, ठीक है। तो अब हमने f(2) फाइंड करना है, तो f(2) हमारे पास क्या है, यहाँ हम f की जगह 2 पुट करेंगे और ये चीज़ वैल्यू ये यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही, मीन्स के cos 2 की वैल्यू ये आ रही है और फंक्शन की वैल्यू ये जो फंक्शन दिया हो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही, ठीक है। अब हमने एरर देखना है कितने हैं, तो वो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट एरर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसकी मजीद जो लोकल राउंड एरर है ना उसकी मजीद आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक है। वो एक है अब्सोल्यूट एरर, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़नी है रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। एब्सोल्यूट एरर है तो हमने इसको डिनोट करते हैं ई से। तो एब्सोल्यूट एरर होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू और उसका क्या लेते हैं हम, कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, मॉड लेते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, डिनोट करते हैं हम इसको ई आर से। तो रिलेटिव वैल्यू होती है कि एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट उसका मॉड ओवर एग्जैक्ट वैल्यू का मॉड, ठीक है। और परसेंटेज एरर जो होता है वो डिनोट करते हैं हम उसको ई पी से। तो ये परसेंटेज होता है कि रिलेटिव एरर जो हमारे पास वैल्यू आई होगी उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। आगे हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशंस को हमने पढ़ना है। इक्वेशंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स है इसकी, लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, ये हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली 1 डिग्री इन्वॉल्व हो रही है वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल s+2 5x+7, ये देखें x के ऊपर 1 डिग्री है ना, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब नॉन लीनियर कौन सी होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या हों, वैल्यूज़ हों या डिग्री हों, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। अब x की 2+2 मतलब कि इसके ऊपर 2 डिग्री आ गई, ठीक है, तो ये नॉन लीनियर आ गई। इसके 3 है, ये भी नॉन लीनियर है, ठीक है। आगे हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस की 3 टाइप्स और पढ़नी है, ठीक है। वो 3 टाइप्स क्या हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सॉरी 2 टाइप्स हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ इफ f(x) इज प्योरली पोलिनोमियल। ऐसी इक्वेशन जो f(x) इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास फंक्शन होगा f(x) वो प्योरली क्या हो, पोलिनोमियल की फॉर्म में हो, वो क्या होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। जैसा कि x3+2 x2+4 इस तरह की जो होती है इक्वेशन वो क्या होती हैं, प्योरली पोलिनोमियल होती हैं, ठीक है, फॉर्म की होती हैं और वो क्या कहलाती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन सी होती है, जिनमें कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो, मीन्स के cos x sin x tan x इस तरह के, ठीक है। The equation of the form f(x) is equal to 0 is said to be a transcendental equation if it contains some transcendental function। अगर वो क्या करें कि हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन करें, कंटेन करें या इन्वॉल्व हों किसी इक्वेशन में, तो वो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी, ठीक है। मीन्स के लोगारिथम भी आ जा सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती हैं, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू cos x+2, अब देखें cos आ गया, ये क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह sin x+4 या sin2+8 इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, डेफिनेशन ही है। आगे हमने ना बहुत इजी है वो मैथमेटिकल फॉर्म ही हमने जस्ट पढ़नी है, ठीक है। रूल्स हैं, मेथड हैं कुछ, ठीक है, तो वो हमने पढ़ना है।